हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CJR स्टूडियो IQ में। जो दोस्त नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जिस और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जैनेंद्र कुमार जी के बारे में, जो कि लेखक हैं। यह सीरीज मैं क्लास 12th के लिए ला रहा हूँ। तो जो दोस्त नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त 12th में हैं या उनके फ्रेंड्स 12th में हैं तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। आज हम बात करेंगे जीवन परिचय पे। जैनेंद्र कुमार के जीवन परिचय पे हम बात करने वाले हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। देखना है कि उनका जीवन परिचय, ठीक है, कैसे है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? कौंडियालागंज, अलीगढ़ में हुआ था। कौंडियागंज, ठीक है। इनके पिता का नाम प्यारेलाल तथा माता का नाम रमा देवी, श्रीमती रमा देवी, ठीक है, था। बचपन में ही ये पिता की छाया क्षेत्र से वंचित हो गए थे। ठीक है। इनके पिताजी का देहांत जो है बचपन में ही हो गया था। इनकी माता तथा नाना के संरक्षण में इनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ। ठीक है। जो इनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ इनके नाना के संरक्षण, इनके माता के संरक्षण में। इनका मूल नाम आनंदी लाल था। ठीक है। क्या नाम था इनका? मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था? ये आनंदी लाल है। तो जैनेंद्र बाद में इन्होंने प्रसिद्धि के बाद रखा। हाँ, हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माचर्य, ठीक है, ब्रह्माचर्य आश्रम में, ठीक है, इन्होंने कभी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। पंजाब से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मतलब कि एडमिशन लिया, प्रवेश लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। इसके जो फाउंडर हैं मदन मोहन मालवीय साहब हैं। वो कहाँ से हैं? प्रयागराज से हैं। वो कहाँ से पढ़े थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था और उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था। उसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी। ठीक है। प्रवेश लिया। सन 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में, ठीक है, इनका सकारात्मक योगदान रहा। इनकी, ठीक है, इसी कारण इनकी शिक्षा का क्रम जो है टूट गया। जब वो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में जब जाने लगे, ठीक है, उसमें सकारात्मक योगदान देने लगे, तो इनकी जो शिक्षा का क्रम था वो क्या हुआ? टूट गया। ठीक है। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से साहित्य की विधित विधाओं के क्षेत्र में श्री वृद्धि ली। ठीक है। लेकिन कहानीकार उपन्यासकार के रूप में ये विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है। कई विधाओं में इन्होंने रचना का निर्माण किया है, ठीक, रचना किया, लेकिन इनको जो विशेष प्रसिद्धि किसमें मिली है? कहानीकार के रूप में और उपन्यासकार के रूप में इनको प्रसिद्ध मिली है। ठीक है। गांधी जी से प्रभावित होने के कारण अहिंसावादी गांधीवादी दर्शन के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? अहिंसावादी और गांधीवादी दर्शन के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कुछ राजनीतिक पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ठीक है। राजनीतिक पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिस कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। ठीक है। जब राजनीतिक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया तो अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया? जेल भेजा, क्योंकि वो ये इनका टाइम पीरियड जो है वो आज़ादी के आसपास का टाइम पीरियड है। 1905 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। और आगे जेल में ही स्वाध्याय करते हुए ये साहित्य सृजन में संलग्न रहे। ठीक है। जेल में ही रहते हुए स्व अध्ययन करते हुए इन्होंने साहित्य सृजन में, साहित्य के निर्माण में, साहित्य की रचनाओं करने में ये लगे रहे। 24 दिसंबर 1988 को माँ सरस्वती का यह महान सुपुत्र इस संसार से विदा ले लिया। ठीक। कब? 24 दिसंबर 1988 को यह महान व्यक्तित्व हिंदी साहित्य इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं जैनेंद्र साहब की रचनाओं एवं कृतियों के बारे में। ठीक है। रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं किस तरीके से आप देख लीजिए। निबंध, ठीक है, सोच विचार, निबंध का नाम है सोच विचार। जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय एवं प्रेम, मंथन, परिवार, काम क्रोध, विचार वल्लरी, साहित्य संचय, क्या है? इनके निबंध हैं। ठीक है। अब आप, क्योंकि आगे मैंने बता ही दिया है, ठीक, लिखा गया है कि ये कहानीकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त किया। ठीक। अब कहानी की बात करते हैं। खेल, 1928 में इन्होंने,
ठीक लिखा है। ठीक है, 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित पहली कहानी है। ठीक है, 1928 में यह प्रकाशित हुई थी, किसमें? विशाल भारत में, जो इनका पहला कहानी था, खेल था। ठीक है, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, जयसिंधी, जयसिंधी, ठीक है, जय, एक रात, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब, ध्रुव यात्रा। ठीक है, ध्रुव यात्रा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है काफ़ी। जाह्नवी, अपना अपना भाग्य, ग्रामोदय का रिकॉर्ड, ठीक है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला, मास्टर साहब, ठीक है, पत्नी। तो इतनी कहानियाँ इन्होंने लिखी है। उपन्यास, सुखदा, जहाज का पंछी, त्यागपत्र, व्यतीत, सुनीता, कल्याणी, विवर्त, परख, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध से भी जो इनका उपन्यास है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जयवर्धन, ठीक है। स्मरण की बात करें तो ये और वे, इनका स्मरण रहा है। अब बात करते हैं इन्होंने अनुवाद किस किस चीज़ों का किया है। पाप और प्रकाश, ठीक है, नाटक का अनुवाद किया। मंदाकिनी नाटक, प्रेम में भावना, प्रेम में भगवान, ठीक है, कहानी संग्रह का इन्होंने अनुवाद किया। इनके प्रथम उपन्यास परख पर साहित्य अकादमी द्वारा 500 रुपये के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था। 500 रुपये, ठीक है। आपको लगेगा यार 500 रुपये क्या है, लेकिन उस जमाने में ये 500 रुपये 5 लाख के बराबर हुआ करता था। ठीक है, लोगों की सैलरी 50 पैसे 1 रुपये हुआ करती थी, जो बहुत हाई क्वालिटी के लोग होते थे। नहीं तो 10 पैसा 5 पैसा, ठीक है, लोगों की एक दिन, ठीक है, सैलरी हुआ करती थी महीने की। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं 500 रुपये उस समय बहुत था। अब बात करते हैं जनरल साहब की भाषा और शैली पे। तो जो इनकी भाषा है इस पे हम बात करते हैं। जनरल साहब की भाषा और शैली, कथाकार निबंधकार दोनों ही रूपों में अपने दायित्व को संभालने के कारण जनरल जी की भाषा भी, ठीक है, हम दोनों वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इनकी भाषा का एक स्वरूप इनके उपन्यासों एवं कहानियों में उपलब्ध होता है। ठीक है, दूसरे स्वरूप का विकास इनके निबंधों में हुआ है। ठीक है, पहला स्वरूप जो है उपन्यास और कहानियों में दिखता है, दूसरा स्वरूप क्या है? निबंधों में दिखता है। इनके द्वारा रचित उपन्यास कहानियों में विचारों के स्थान पर भाव की प्रधानता है। जो कहानी और उपन्यास है, ठीक है, उसमें भाव की प्रधानता है। ठीक है, उसमें आप इमोशंस देख लेंगे। बाकी दूसरी तरफ बात करते हैं, अतः इनकी कथात्मक रचनाओं की भाषा सरल, ठीक है, भाषा में सरलता है। विचार और चिंतन की प्रधानता होने के कारण इनके निबंध की भाषा में गंभीर रूप ही मिलता है। अतः इनकी भाषा में कहीं कहीं दुर्हता भी आ गई है। ठीक है, दुर्हता भी आ गई है। जनन जी की भाषा विषय के अनुरूप स्वयं परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, विषय के अनुरूप उनकी भाषा, ठीक, बदलती रहती है। ठीक, जहाँ उन्हें कठोर होना रहता है वहाँ कठोर, जहाँ गुस्सा दिखाना रहता है गुस्सा, जहाँ इमोशन प्यार दिखाना रहता है जहाँ प्यार, जहाँ दुख दिखाना रहता है वहाँ दुख, उनकी भाषा में परिवर्तन आ जाता है। इनके विचारों ने जिस स्थान पे जैसा स्वरूप धारण किया, इनकी भाषा वहाँ उसी प्रकार का रूप धारण कर लेती है। ठीक, वहाँ किस प्रकार का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार का रूप धारण कर लेती है। गंभीर स्थलों पर भाषा का रूप ही, ठीक, भाषा का रूप गंभीर हो गया है। ठीक, इसे मैं बता दिया, जहाँ गंभीर वहाँ गंभीर, जहाँ खुशी का माहौल वहाँ खुशी का माहौल। ठीक है, ऐसे स्थलों पर बड़े बड़े, ठीक है, वाक्य तथा तत्सम तत्वों का प्रचुरता मिलता है। ठीक, तत्सम तद्भव आप जानते हैं क्या दिखता है? प्रचुरता दिखाई देती है। किंतु जहाँ वर्णात्मक आई है, ठीक, वर्णात्मकता आई है अथवा उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, वहाँ इनकी भाषा व्यवहारिक और सरल हो गई है। ठीक है, ऐसे स्थलों पर वाक्यों में छोटे छोटे हैं, ठीक, वाक्य भी छोटे छोटे होते हैं। यद्यपि जनरल जी ने साहित्य हिंदी का प्रयोग किया, ठीक है, कैसा हिंदी का प्रयोग किया? साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है। तथापि इनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों की अधिकता नहीं है। इन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का स्वच्छंदतापूर्वक प्रयोग किया है। इससे इनकी भाषा में व्यवहारिक स्वाभाविकता रूप धारण कर लिया है। ठीक है, भावों को प्रकट करने के शक्ति, सहजता, चमत्कार प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जयनंद जी ने अपनी भाषा में मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग किया है। दर दर भटकना, मन का ठिकाना नहीं होना, हाथ फैलाना, गया बीता होना, ठीक है, पूंछ हिलाना, ठन ठन गोपाल होना, मुंह उठाकर चलना, ठीक है, आदि कितने भी मुहावरे इनके भाषा में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार जनन साहब की भाषा कैसी है? जनन साहब की भाषा सीधी सादी, सरल एवं स्वाभाविक है। या कुछ निबंधों में अवश्य ही
संस्कृत निष्ठा अधिक मात्रा में मिलती है। जैनानंद जी ने प्रायः दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है, विचारात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली। जैनानंद जी के निबंधों में प्रायः विचारात्मक शैली का प्रयोग होता है। जो निबंध है उसमें विचारात्मक और वर्णनात्मक शैली, ठीक है, ठीक है। इस शैली में गंभीरता और विचार बहुलता है। चिंतन के क्षणों में इस शैली में दुरूहता भी आ गई है, ठीक है। जिस क्षण जैनानंद जी के विचारों के क्षेत्र से नीचे उतर आते हैं, उनकी शैली में वर्णनात्मक रूप धारण कर लेती है, ठीक है। ऐसे स्थलों पर निबंध में भी कथनात्मक आ गई है। वाक्य छोटे हो गए हैं तथा भाषा ने सरल रूप धारण कर लिया है, ठीक है। हिंदी साहित्य के विद्वान के समक्ष जैनानंद जी ऐसी उलझन है जो पहले से भी अधिक गूढ़ है, ठीक है। ऐसी उलझन है जो पहले से भी अधिक गूढ़ है। इनके व्यक्तित्व का यह उलझा हुआ इनकी शैली से भी लक्षित होता है, ठीक है। तो ये रहा उनका जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूँगा हर एक टॉपिक पे, ठीक है। जीवन परिचय हुआ, चाहे आपके क्लास 12th का जो सिलेबस है, राष्ट्र का स्वरूप, गद्य पद्य, ठीक है, और जो कहानी है, नाटक हैं, जितनी भी चीज़ें आपके क्लास से, आपके सिलेबस से जुड़ी हुई हैं, मैं ज़रूर आप सभी के लिए लाता रहूँगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।